अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट डिलीवरी पेनाल्टी क्या होती है, ये क्या कॉन्सेप्ट है और ये किस तरह से जो है इस प्रॉब्लम से आपको बचना है। पहली बात आपको मैं बताऊं, और ये कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू हमारे शॉर्ट सेलिंग। जो अगर आपने वीडियो नहीं देखा शॉर्ट सेलिंग पर, आप एक बार ऊपर लिंक मैंने देता हूं, आप चेक कर लीजिए शॉर्ट सेलिंग वीडियो। शॉर्ट सेलिंग किसे कहते हैं पहले इसको चेक कर लिए, उसके बाद मैं इसका आगे का टॉपिक आपको समझाऊंगा। तो शॉर्ट डिलीवरी किसे कहते हैं, ये क्यों होता है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, इंडियन मार्केट में T+2 का ड्यूरेशन होता है शेयर आपके डीमैट अकाउंट पर हिट करने के लिए। अब जैसे आपने देख लिया ऑलरेडी, वीडियो आपने देखा होगा, शॉर्ट सेलिंग यानी पहले बेचना उसके बाद खरीदना, इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो अब यहां पर क्या होगा, बास टाइम पर ऐसा हो सकता है कि कंडीशन ए आपने शॉर्ट सेल किया, अज्यूम कीजिए कि आपने फर्स्ट कंडीशन आपने शॉर्ट सेल किया, तो यहां पर हो गया शॉर्ट सेल। ना शॉर्ट सेल का मतलब है कि यहां पर इस पर्सन ने शेयर्स 100 शेयर से कंपनी के बेच दिए, ठीक है, इसने बेच दिए। अब देखिए इंडियन मार्केट में शॉर्ट सेलिंग जो होती है उसी दिन आपको बायबैक करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो वहां पर शॉर्ट डिलीवरी होगी। तो आप यहां पर ये शेयर्स आपने बेच दिया, कितने में बेचा आपने, फॉर एग्जांपल आपने बेचा, समझिए 1000 रुपए का शेयर था, आपने 1000 रुपए में उस शेयर को 100 शेयर बेच दिए। अब आपको बाय द एंड ऑफ द डे, यानी जो एंड ऑफ द मार्केट टाइम होता है, उसको आपको बायबैक करना पड़ेगा। लेकिन इमेजिन कीजिए कि ये कंपनी का कुछ अच्छा न्यूज आया और ये शेयर जो है ऊपर जाकर अपर सर्किट पर, यूसीएम उसे कहते हैं, अपर सर्किट पे रुक गया। अपर सर्किट यानी डिपेंड्स ऑन शेयर का जो कैटेगरी है, 5%, 10%, 20% लिमिट होता है, जहां पर जैसे वो अपर सर्किट पे जाता है ना दोस्तों, मैक्सिमम बायर्स नहीं, सेलर्स नहीं होते। बायर्स खरीदने के लिए बैठे होते हैं क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है, तो सेलर्स नहीं होते, यानी देयर आर नो सेलर्स। अब मुझे बताइए, यहां देयर आर नो सेलर्स इन अपर सर्किट, तो अब यहां पर आपने 100 शेयर्स तो बेच दिए, अब आपको उसको बैलेंस आउट करना है। जीरोधा का जो रिस्क आरआईएस सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली आपके शेयर्स को बाय करने की कोशिश करेगा, लेकिन कहां पर है, बाय करने के लिए नहीं है। तो यहां पर आपका जो बाय ऑर्डर रहेगा, बाय ऑर्डर वो फुलफिल नहीं होगा। यानी इसका मतलब यह है दोस्तों कि यहां पर आपने किसी को शेयर बेचा 100 शेयर जो आपके पास है ही नहीं, तो अब आपको बाय करना है तो नहीं है, बाय कर सकते क्योंकि वहां पर कोई सेलर भी नहीं है। तो इसे कहते हैं शॉर्ट डिलीवरी। ये उसी दिन नहीं होगा दोस्तों, ये नेक्स्ट जब डिलीवरी का टाइम आएगा, जहां पर उस टाइम पर जो है इसकी हकीकत पता चलेगी। जो उसी दिन आपको कुछ नहीं होगा, अब बाद में आपका जब शॉर्ट डिलीवरी होगा, वहां पर आपको जो ब्रोकर ने आपको एक्सेस दिया था, वो तो ब्रोकर आपका जो अकाउंट से पैसा निकालेगा, लेकिन यहां पर ये होने के बाद में अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, जिसने भी ये 100 शेयर खरीदे उसके पास तो 100 शेयर आने चाहिए, क्योंकि T+2 होता है, 2 दिन के बाद आपको डिलीवरी आएगा। तो ट्रेड प्लस 2 डेज, तो उस सेकेंड डे के दिन उस पर्सन को तो शेयर्स आने हैं, इनके पास तो थे नहीं, इन्होंने बेच दिया। तो अब यहां पर कहते हैं इसे शॉर्ट डिलीवरी। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका एक मैकेनिज्म होता है दोस्तों। जिस दिन में यहां पर पता चल गया कि इस पर्सन ने, ए पर्सन ने एक शॉर्ट सेल किया और उन्होंने कवर नहीं किया, तो अब शॉर्ट डिलीवरी क्या होती है दोस्तों, कि यहां पर एक सेपरेट टाइमिंग होता है, अराउंड 2:25 to 15 टू समथिंग 2 to 2:45 एक टाइम, एक रेंज होता है जहां पर सिर्फ तमाम ब्रोकर्स, यानी आप और मैं नहीं बल्कि ब्रोकर्स पार्टिसिपेट करते हैं इस ऑक्शन प्रोसेस में। वो ये होता है कि ब्रोकर्स और जो हमारा डिलीवरी जो टेक केयर करते हैं, सेबी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से और ब्रोकर्स के बीच में यहां पर एक्चुअली क्या होता है, जो ब्रोकर, जिस ब्रोकर का ये क्लाइंट है, वो ब्रोकर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। अब सेबी का काम क्या है, वो शेयर्स देना है कंपलसरी। तो अब यहां पर सेबी क्या करती है कि इसका ऑक्शन होगा कि भाई मुझे, वी नीड 100 शेयर्स ऑफ दिस एबीसी कंपनी, एबीसी कंपनी के 100 शेयर्स हमें चाहिए। तो यहां पर ये ब्रोकर्स जो है उस पर उनका प्राइस बताते हैं। जनरली ये जो है प्राइस कितना भी हो सकता है। अगर आपने तो 1000 रुपए में बेच दिया था दोस्तों, लेकिन अभी समझिए मार्केट प्राइस 1100 हो गया फॉर एग्जांपल, या 1200 हो गया है, तो अब यहां पर ये जो ब्रोकर है 1200 में क्यों बेचेंगे, वो ज्यादा में बेचेंगे। तो वो कहेंगे कि भाई हमें प्रॉफिट चाहिए, वी विल सेल, बट वी विल सेल फॉर 1400, जो भी प्राइस है। यहां पर ये ब्रोकर्स जिसके पास वो शेयर्स है, फिजिक जो डीमैट पे जिसके पास शेयर्स है, अज्यूम कीजिए कि वो 1400 में
उन्होंने सेबी को बेचा। तो यहां पर पॉइंट याद रखिए, सेबी वो 1400 पे खरीदेगा, खरीद कर जो पर्सन जो शेयर जिसको जाना है उसके अकाउंट में वो 100 शेयर देगा। लेकिन यहां पर आपका घाटा देख लीजिए कि आपने 1000 रुपए में बेचा और खरीदा बायबैक कितने में किया, 400, यानी 1000 माइनस 1400 इट इज -400। ये आपका लॉस है पर शेयर, और आपने 100 शेयर खरीदे तो समझिए आपका कितना वहां पे जो है लॉस हुआ। ये है, इसको कहते हैं शॉर्ट डिलीवरी का प्रोसेस। इसको ऑक्शन होता है सेपरेटली, ये ऑक्शन में जो है ये अपने नॉर्मल एक्सचेंज नहीं होता, ये अलग से ब्रोकर्स के लिए एक टाइम होता है, वो टाइम में ही हर दिन जब भी शॉर्ट डिलीवरी होती है डेफिनेटली ऑक्शन प्रोसेस हमेशा होते रहता है। तो यहां पर और एक भी पॉइंट है, क्योंकि आपने ये काम किया तो पहले तो आपका लॉस हुआ है, ये आपके पास से जो है जीरोधा के अकाउंट से ले लेगा। ये अगर आपका जीरोधा यूजर है तो सेबी जीरोधा के अकाउंट से ले लेगा, वो बैलेंस और जो भी है वो क्लाइंट के पास से जीरोधा लेना वो उनका काम है, क्योंकि उन्होंने मार्जिन क्यों दिया था इतना, वो उनका प्रॉब्लम है, वो मार्जिन के हिसाब से वो ले लेंगे। तो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, ये हो गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया दोस्तों। इसके बाद ये चीज फिर से दोबारा ना हो और आपको जो है ना पनिश करने के लिए एक जो है पेनाल्टी भी लगाई जाती है, वो पेनाल्टी है 0.5% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांसैक्शन। यानी जो भी आपने जो शेयर जितने का बेचा है ना, उस शेयर्स का जो टोटल वैल्यू होता है उसका 0.5% एडिशनल पेनाल्टी से भी लगाएगी। और ये पैसा ना जीरोधा को जाएगा ना उस पर्सन जो बाई किया उसको जाएगा, ये पैसा जो है एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है उसमें ये पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि शॉर्ट सेल करने की वजह से आपको अगर डिलीवरी आपने बाईबैक नहीं कर पाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर लॉस किया। तो अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लीजिए पॉइंट को, जो चीज़ आपके कब्जे में ना हो, जो चीज़ आपके पास ना हो, उसको आप नहीं बेच सकते। इसीलिए उलमा ने शॉर्ट सेलिंग को बिल्कुल नाजायज़ कहा है। शॉर्ट सेलिंग आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं कर सकते, ये बात आप याद रख लीजिए। ये है हमारा फर्स्ट कंडीशन, जहां पर शॉर्ट डिलीवरी हो तो आपको इस महंगे में खरीदना पड़ेगा, फिर आपको बेचना पड़ेगा। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है शॉर्ट डिलीवरी कब होती है, उसका भी एक कंडीशन है शॉर्ट डिलीवरी होने का। और एक कंडीशन ये है कि नंबर 2 सेकंड कंडीशन इज समथिंग कॉल्ड एज BTHT। ओके, इसको कहते हैं बाय टुडे सेल टुमारो। आपको मैं ये भी पॉइंट बता दूं दोस्तों, ये भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आपको डिलीवरी आज खरीदे कल बेचने के लिए आपको डिलीवरी नहीं मिल रही है। तो BTHT अगर आप करेंगे, समझिए आपने शेयर्स खरीदे, 100 शेयर्स आपने खरीद लिए। ओके, आपने बाई किया, नॉट सेल, बाई किया, और आपने बाई किया तो आपके अकाउंट में आए हैं नहीं आए हैं। T+2 के बाद ये आपके अकाउंट में आएंगे, T+2 के बाद में आपके डिमांड में अकाउंट में आएंगे। ठीक है, अब आप समझिए ड्यू टू सम रीजन ये आपके डे 1 में आपने इस शेयर को खरीद लिया, 100 शेयर्स को आपने खरीद लिया, 100 शेयर्स को आपने खरीद लिया, ये आपके डिमांड में नहीं आया। आपने कल नेक्स्ट डे सेकंड डे आपने इस शेयर्स को यू हैव सोल्ड हाउ मेनी 100 शेयर्स। अब मुझे बात बताइए, जिसको आपने शेयर किया है आपके डिमांड में तो अभी नहीं आए। अगर फॉर एग्जांपल फर्ज कीजिए कि जो बंदे ने आपको बेचा है वो बंदे ने शॉर्ट किया था, उसके पास भी शेयर्स नहीं थे, उस बंदे ने शॉर्ट किया था, तो अब आपके पास भी वो शेयर्स नहीं है, तो आपके पास वो शेयर्स आएंगे। तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि वहां पर जो शॉर्ट हुआ तो उसको तो पेनाल्टी पड़ेगी ही पड़ेगी, आपके पास भी शेयर्स नहीं है, आपने क्यों बेचा है, तो यहां पर फिर आपको यहां पर शॉर्ट डिलीवरी का प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा, और यहां पर आपको जो है मार्केट रेट से बेचना पड़े, वो खरीदेंगे और उसका पेनाल्टी भी आपको देना पड़ेगा। तो याद रखिए दोस्तों, शॉर्ट डिलीवरी पेनाल्टी का मतलब होता है अगर आपने शॉर्ट सेल किया है या BTHT किया है, शेयर्स आपके पास मौजूद ही नहीं है, आपने सेल कर दिया, तो उस टाइम पर या शेयर्स आपके डिमांड में नहीं है, आपने सेल कर दिया, ये बहुत बार होता है दोस्तों। तो ये ऐसा होगा, तो इस सूरत में उस पर्सन ने जिसने डिलीवरी नहीं दी है उसके लिए पेनाल्टी है 0.5% प्लस जो भी मार्केट रेट में शेयर रहेगा उस रेट पर वो शेयर को खरीदेंगे, उसके बाद उस प्राइस को बेचेंगे, तो उसी टाइम पर ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो याद रखिए दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग हमें नहीं करनी है और BTHT से भी आप दूर रहिए। अगर आप करना है तो डिलीवरी बेस आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, इसी में हमारे लिए फ़ायदा है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया कि शॉर्ट डिलीवरी पेनाल्टी क्या होती है और हम इसे किस वजह से, इस वन ऑफ द रीज़न हम इस वजह से जो है शॉर्ट सेलिंग या BTHT करने से रोकना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर और बेल आइकॉन पर भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे अपडेट्स आए। थैंक यू वेरी मच।